ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आषाढ़ मास के 7वें अध्याय की कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नैमिषारण्य के पवित्र वन में एक बार पुनः सभी ऋषि मुनि सूत जी महाराज के चरणों में बैठे थे। उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, हे सूत जी, आपने आषाढ़ मास में स्नान और दान का महत्व सुना करके हमारे मन को आनंदित कर दिया है। हे सूत जी, आपने बड़े ही विस्तार से स्नान दान का महत्व बताया है। किस प्रकार से स्नान करना चाहिए, क्या नियम हैं और कौन कौन से दान हमें करने चाहिए, यह तो आपने बड़े ही विस्तार से बताया और हमारी आत्मा को बड़ी तृप्ति हुई। अब कृपया हमें यह बताइए, आषाढ़ मास में तुलसी पूजा का क्या महत्व है? भगवान श्री हरि को तुलसी इतनी प्रिय क्यों है और इसकी पूजा से भक्तों को क्या क्या फल प्राप्त होते हैं? हे सूत जी, कृपया करके यह बताइए, क्या आषाढ़ मास में भी तुलसी पूजा का महत्व है या नहीं? भगवान कृष्ण को तुलसी इतनी प्रिय क्यों है? विस्तार से हमें बताइए। श्री सूत जी मुस्कुराते हुए बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, आपने अत्यंत ही पवित्र प्रश्न किया है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि भगवान विष्णु की परम प्रिय स्वरूपा मानी गई हैं। जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता है वहाँ देवताओं का निवास माना जाता है। आषाढ़ मास में तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों के समस्त कष्टों का निवारण करते हैं। हे ऋषिवरों, तुलसी की पूजा से भगवान विष्णु बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर साक्षात लक्ष्मी नारायण का वास होता है। सूत जी ने एक प्राचीन कथा सुनानी प्रारंभ की। बहुत समय पहले आनंदपुर नामक नगर में हरिदास नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक था, किंतु उसके घर में सदैव आर्थिक तंगी बनी रहती थी। अनेक बार भोजन के लिए भी कठिनाई हो जाती थी, फिर भी वह कभी भगवान की भक्ति से विमुख नहीं होता था। हे ऋषिवरों, सच्चा भक्त वही है, कितने भी कष्ट आए, कितनी भी पीड़ा आए, लेकिन भगवान का स्मरण हमेशा रखना चाहिए। जो व्यक्ति मुसीबत में भी और खुशी के समय में भी भगवान का ध्यान रखता है, भगवान के नामों का उच्चारण करता है, उसकी भक्ति सच्ची होती है। उसके घर के आंगन में एक छोटी सी तुलसी विराजमान थी। हरिदास प्रतिदिन प्रातः स्नान करके तुलसी को जल अर्पित करता था, दीपक जलाता और भगवान विष्णु का नाम लेकर उनकी परिक्रमा किया करता था। घर के आंगन में तुलसी का पौधा था। पहले समय में ज़्यादातर घर के आंगन में ही तुलसी का पौधा लगाते थे। बीच आंगन में बड़ा सा गमला, ऊंचा सा गमला बना करके उसमें पवित्र मिट्टी डाल करके उसमें तुलसी का पौधा लगाते थे और वहीं दीपक जलाया करते थे। ये नियम था पहले। उसके घर के आंगन में एक छोटी सी तुलसी विराजमान थी। हरिदास प्रतिदिन प्रातः स्नान करके तुलसी को जल अर्पित करता, दीपक जलाता और भगवान विष्णु का नाम लेकर उनकी परिक्रमा करता था। जब आषाढ़ मास प्रारंभ हुआ तब गांव में आए एक महात्मा ने कहा, जो व्यक्ति इस मास में प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता है, भगवान विष्णु उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। हरिदास ने पूरे आषाढ़ मास संकल्प लिया। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान करता और साथ ही तुलसी माता के सामने घी का दीपक जलाना प्रारंभ कर दिया। उसने नियम बना लिया। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करने लगा और आषाढ़ मास लगते ही उसने नियम बना लिया कि वह घी का दीपक प्रतिदिन तुलसी माता के सामने जलाने लगा। साथ ही संकल्प करता, हे तुलसी माता, आप भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय हैं, कृपया मेरे घर में भक्ति, शांति और सदाचार का वास बनाए रखें। वह श्रद्धापूर्वक 11 परिक्रमा करता और ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करता। एक दिन वर्षा बहुत तेज हो रही थी। लोग अपने अपने घरों में थे, लेकिन हरिदास भीगते हुए भी तुलसी पूजा करने पहुंचा।
उसकी पत्नी ने कहा, आज इतनी वर्षा में पूजा मत करो। हरदास ने उत्तर दिया, यदि हम सुख में भगवान को याद करें और कठिनाई में उन्हें भूल जाएं तो हमारी भक्ति अधूरी मानी जाती है। उसकी अटूट श्रद्धा देखकर भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान ने नगर के राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हमारा एक भक्त हरिदास अत्यंत निर्धन है, किंतु उसकी भक्ति अमूल्य है, उसकी सहायता करूं। प्रातःकाल राजा स्वयं हरदास के घर पहुँचे। उन्होंने देखा कि एक साधारण से घर के आंगन में तुलसी के सामने दीपक जला रहा है हरदास और मुख से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर रहा है। राजा खड़ा हुआ। उसकी आर्थिक स्थिति देख कर के सोचने लगा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि इतनी गरीबी में भी लोग इतनी शांति और सुख चैन से रह सकते हैं। मेरे पास तो इतना धन दौलत सब कुछ है, फिर भी मन में शांति नहीं है। किसी ने सच ही कहा है, सच्चे भक्त हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमेशा खुश रहते हैं। राजा ने उसका सम्मान किया और उसके परिवार के लिए अन्न, वस्त्र, गौ तथा पर्याप्त धन की व्यवस्था कर दी। हरदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यह सब तुलसी माता और भगवान विष्णु की कृपा है। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। लोगों ने भी अपने घरों में तुलसी लगाई और आषाढ़ मास में उनकी पूजा आरंभ कर दी। नगर में धार्मिक वातावरण बनने लगा। लोगों के मन से ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार कम होने लगा। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, तुलसी माता की पूजा केवल धन प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि मन की शुद्धि और भगवान की भक्ति के लिए करनी चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, तुलसी माता को शुद्ध जल अर्पित करें, दीपक जलावे, चंदन अर्पित करें और भगवान विष्णु का स्मरण करें। इसके बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः आदि मंत्रों का जाप करें। संध्या समय भी तुलसी के समीप दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और आध्यात्मिक वातावरण बना रहता है। सूत जी ने कहा, जहाँ तुलसी का सम्मान होता है वहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसा घर रोग, भय और अशांति से धीरे धीरे मुक्त हो जाता है। उन्होंने ये भी बताया, तुलसी के पत्ते बिना आवश्यकता और बिना श्रद्धा के नहीं तोड़ने चाहिए। पूजा के लिए तुलसी दल श्रद्धा से ग्रहण करें और भगवान विष्णु को समर्पित करें। जो व्यक्ति आषाढ़ मास में तुलसी का पौधा लगाता है, उसकी सेवा करता है और दूसरों को भी तुलसी लगाने के लिए प्रेरित करता है, उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। इति श्री आषाढ़ मास के 7वें अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः।